हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो हमारा प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हो कि कक्षा 10 में आपको सभी विषयों की एक एक प्रोजेक्ट जो कार्य है या प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो आप इसमें से देख करके उस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। प्रस्तुत प्रोजेक्ट जो है वो सामाजिक विज्ञान विषय का है। इसमें आपका जो भी प्रथम पेज होता है, एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल आती है बाज़ार से, आपको जो है 5 या 10 रुपए की या 15 रुपए की जो भी मिले आपको उसी के अनुसार आपको लेकर के आनी होती है। उसके प्रथम पेज पर आपको ये सभी सूचनाएं लिखनी पड़ती हैं, जैसे विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा एवं सेक्शन, रोल नंबर, आपका सत्र किस सत्र की है, जैसे अभी 2024-25 की बनेगी, विषय, विषय अध्यापक का आपका नाम, जो भी आपका विषय अध्यापक है, और प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की तिथि, और उसके पश्चात विषय अध्यापक के हस्ताक्षर। जब वो आपको ये चेक करेंगे तो आपके वो यहाँ पर इस अपना साइन करेंगे। इस तरीके से आपको ये जो है उसमें प्रोजेक्ट में जो है आपको ये लिख देना है। फिर आपका ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का शीर्षक लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में किए जाने वाले प्रावधान एवं सुझाव। इस तरीके से आप प्रोजेक्ट का शीर्षक लिखने के पश्चात, अर्थात ये जो प्रोजेक्ट है वो उन विद्यार्थियों के लिए आप बना रहे हैं जो कि दिव्यांग बच्चे हैं, जो किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं। अब आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, दूसरे पॉइंट में आपको उस प्रोजेक्ट के उद्देश्य लिखने होते हैं कि आपने ये जो प्रोजेक्ट का चयन किया है, इसको करने के पश्चात के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि विद्यालय में शारीरिक रूप से अक्षम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से परिचित होना, विद्यालय में दिव्यांगों के लिए निहित सुविधाओं से परिचित होना, विद्यालय प्रशासन एवं संबंधित राज्य प्रशासन की भूमिका का ज्ञान प्राप्त होना, विद्यालय में परस्पर सहयोग एवं समानता के व्यवहार का अध्ययन करना। उसके पश्चात प्रोजेक्ट की रूपरेखा हम करेंगे कि इस पॉइंट में हम वो चीज़ें लिखेंगे कि हमने हमारे प्रोजेक्ट की किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की है, हमने उसमें क्या क्या कार्य किए हैं आदि बातें, और उसमें परिसीमाएं लिखेंगे कि उस प्रोजेक्ट को करने में हमें किस प्रकार की क्या दिक्कत आई आदि बातों को हम इसमें लिख देंगे, जो कि यहाँ पर ये लिखी हुई है। यहाँ देख करके आप उसको लिख सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सामग्री, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जैसे इसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो है विभिन्न रंगों के पेन, सफ़ेद कार्ड शीट, इस तरीके की ये चीज़ें आपको चाहिए, जो यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आपका कार्यविधि होगा। यहाँ पर ये पॉइंटों में नहीं लिखा हुआ, अगर आप इसको पॉइंटों में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपका ये लगेगा। और उसके अलावा जो है इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, मुख्य पृष्ठ को सजा सकते हैं। तो इससे जो आपका जो 5 अंक का ये प्रोजेक्ट होता है, तो शिक्षक आपको जो है पूरे 5 में से 5 अंक देने का प्रयास करते हैं। ये एक तरीके से आपके बहुत ही अच्छे अंक होते हैं। ये एक तरीके से आपके फ्री के अंक मान सकते हैं आप। अगर आप मेहनती हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, आपका लेख अच्छा है, आप डेकोरेट अच्छा कर सकते हैं, तो आप ये फ्री के 5 नंबर अपने शिक्षक से ले सकते हैं। फिर इसके पश्चात आवश्यक सामग्री, कार्यविधि हो गई। फिर दत्त का संकलन। दत्त का संकलन का मतलब होता है कि आपने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उस प्रोजेक्ट से संबंधित, वो कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए हैं, उनका वर्गीकरण, उनका सारणीयन और उसका विश्लेषण आदि इसमें से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। आप यहाँ से देखें उसे और अच्छी तरीके से इसे सुसज्जित रूप से अपनी जो भी प्रोजेक्ट कार्यपुस्तिका है उसके अंदर इसको लिखें। यहाँ से देखते जाएं और लिखते जाएं। अगर वीडियो तेज़ चल रहा हो तो आप इसे पॉज करके किसी एक जगह पर रोक करके उसे आसानी से लिख लें। जितना आप सफाई से काम करेंगे उतने ही आपको जो है अंक ज़्यादा मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका जो है ये प्रोजेक्ट समाप्ति की ओर है। लास्ट में आपको जो है निष्कर्ष और उसका मूल्यांकन लिखना है, जो कि 2 या 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं होता है। उपयोगिता, और इस तरीके से आपका जो है ये प्रोजेक्ट का जो कार्य है ये समाप्त हो जाता है। मुश्किल से आपके जो है 5 या 6 पन्ने इसके अंदर भरते हैं। प्रयास करें, कार्य बहुत अत्यधिक सुंदर करें।
क्योंकि बाहर से आने वाले जो एग्ज़ामिनर हैं वो भी कभी कभी जो हैं वो आपकी इन कार्य पुस्तिकाओं को देख लेते हैं कि भाई आपको जो अंक दिए गए हैं वो उसी के अनुसार दिए गए हैं या ज़्यादा अंक दिए गए हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कार्य अच्छा करने का ही प्रयास करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।